सीरीज की शुरुआत में हमें एक छोटा बच्चा दिखता है जो कि हान दाउन होता है। हान दाउन पहले पार्क में होता है, उसके बाद वो अपने घर जाता है। घर जाकर वो अपने पेरेंट्स को देखता है जो कि खूनम खून हो रखे होते हैं। उसके घर में पूरा खून बह रखा होता है। सामने उसको एक इंसान दिखता है और वो डर जाता है जब वो इंसान उसके पास आता है। फ्लैशबैक्स यहीं पर खत्म हो जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि हान दाउन के पेट से खून निकल रहा होता है और कांग बिटना काफी हंस रही होती है। वो हेल्प बोलने ही वाली होती है कि वहाँ पर बेल आ जाता है। बेल कांग बिटना से बोलता है कि वो इंसान मर्डरर नहीं था और फिर भी तुमने उसे मारा, तो वो थोड़ी देर में जग जाएगा और अब तुम 10 इंसानों की बजाय 20 इंसानों को मारोगी जिन्होंने कोई भी काम करा है। और वो कांग बिटना को वार्न करता है और उसे डरा देता है। फिर वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि हान दाउन के सारे जो वाउंड्स होते हैं वो रिकवर हो रहे होते हैं और वो खड़ा हो जाता है और एकदम से शॉक में आ जाता है और वो पूछता है कांग बिटना से कि तुमने मेरे साथ क्या करा था। तो कांग बिटना अपना हाथ ले आती है और बोलती है कि मेरे को अरेस्ट कर लो। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो पुलिस स्टेशन में होते हैं और हान दाउन बोल रहा होता है कि इसने मेरे को मारा था और मैं मर गया था। तो उसकी माँ उससे बोलती है कि मशीन में फूंक मारो, बताओ तुमने कितनी ड्रिंक करा था। जब वो मशीन में फूंक मारता है तो उसका ड्रंक मेजरमेंट आ जाता है। तो उसकी माँ बोलती है कि तुमने इतनी ड्रिंक करे कि तुम्हें लग रहा था कि तुम मर चुके हो और जिंदा हो गए हो। उसके बाकी कलीग भी उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं और कांग बिटना भी वहाँ पर इनोसेंट बन जाती है। तो उसके कलीग कांग बिटना को बोलते हैं कि आप चले जाइए, हम माफी मांगते हैं इसकी वजह से, और कांग बिटना वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वलक और कांग बिटना एक रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं, बातें कर रहे होते हैं। वलक बोलता है कि अब तुम्हारे 20 लोगों को तुम कैसे मारोगे 1 साल के अंदर, और कांग बिटना उसे बोलती है कि हमें मारने तो पड़ेंगे। वो दोनों दूसरे से बहस कर रहे होते हैं। तभी वहाँ वेट्रेस आके कांग बिटना को चाकू दिखाने लग जाती है और वो बोलती कि मैं हूँ जो कि किसी को मार के हेल्प भेज देती हूँ। वो कांग बिटना को डराने की कोशिश करती है और बोलती है कि मैं ग्रे मोरी हूँ। और फिर वलक इशारे करता है ग्रे मोरी को कि ये जुस्तीतिया है, और थोड़े बहुत इशारे करके जब वो समझ जाती है कि हाँ ये जुस्तीतिया है तो वो एकदम से खुश हो जाती है क्योंकि वो एक तरह से फैन होती है और वो वहाँ पर बो करने लग जाती है। अगले सीन में हमें वो तीनों के तीनों टेरेस में दिखते हैं। टेरेस में ग्रे मोरी अपने आप को ब्लेम कर रही थी, बोलती कि मेरी वजह से, वो बोलती है कि मैं 20 लोगों को मारने में आपकी हेल्प करूंगी। फिर वहां से वलक चला जाता है। फिर वहां पर ग्रे मोरी और कांग बिटना होते हैं। ग्रे मोरी बोलती है कि आप उस डिटेक्टिव का क्या करोगे। कांग बिटना कहती है कि मैं उसको कुछ नहीं करूंगी क्योंकि वो मुझे पसंद नहीं करता। तो ग्रे मोरी कहती है कि आपको उसको चुप तो करवाना चाहिए। तो कांग बिटना एकदम से सोचती है और फिर वो स्माइल कर देती है। अगले सीन में हमें कांग बिटना का एक्स फियांसे और असेंबलीमैन जोंग दिखते हैं। असेंबलीमैन जोंग बोलते हैं कि अभी तक इस रीडेवलपमेंट एरिया का काम पूरा नहीं हुआ। तो उसका एक्स फियांसे बोलता है कि यहाँ पर एक घर है जो अभी तक खाली नहीं हुआ। तो बोलता है वो कौन सा घर है। तो वो बताता है कि ये कांग बिटना का घर है। तो असेंबलीमैन जोंग बोलते हैं कि जाके उससे मिल लो, और फिर वो बोलते हैं कि चलो ऑकवर्ड हो जाएगा तो बाद में बात कर लेना। नेक्स्ट सीन में मून जोंगजुंग के केस के बारे में बातें हो रही होती हैं। वो डिस्कशन कर रहे होते हैं कि उसके माथे पे जो ब्रांड होता है उसके बारे में। फिर वो बात करते हैं कि जो हान दाउन था जब वो सुबह आया था तो वो कैसा बिहेव कर रहा था। उसकी माँ कहती है कि मुझे लगता है कि कांग बिटना भी थोड़ी सस्पिशियस है। तो उसके कलीग बोलते हैं फिर आपने सुबह माफी क्यों मांगी थी। तो वो बोलते हैं कि हम किसी को ऐसे बोल नहीं सकते वरना बाद में ये हान दाउन पे भारी बढ़ सकता है। कॉन्वर्सेशन यहीं खत्म हो जाती है। फिर हमें दिखता है कि हान दाउन हॉस्पिटल गया हुआ है और अपने दिमाग का चेकअप करवा रहा है। डॉक्टर से उससे पूछती है कि तो तुम्हें लग रहा है कि तुम्हें किसी ने मारा था और तुम जिंदा हो गए हो। तो हान दाउन बोलता है कि हाँ मुझे ऐसा लग रहा है। तो फिर डॉक्टर बोलती है अच्छा, तो उसको डेल्यूजनल डिसऑर्डर का रिपोर्ट पकड़ा देते हैं। फिर वहाँ पर कांग बिटना आ जाती है और बोलती है कि चलो मैंने बोला था ना ये डॉक्टर अच्छे से काम तुम्हारा जल्दी कर देंगी। कांग बिटना हान दाउन को एक प्लेस पे ले जाती है और उसको वार्न करती है कि तुमने अगर किसी को बताया कि मैं डेमन हूँ तो तुम मर जाओगे। हान दाउन बोलता है पर मैं आपका विश्वास नहीं करता। तो कांग बिटना उसे चाकू दिखाती है और अपनी आंखें दिखाती है, बोलती है कि देखो अब तुम विश्वास करते हो। तो हान दाउन बोलता है मैं फिर भी विश्वास नहीं करता हूँ। पर कांग बिटना उसे वार्न करती है कि तुम्हें किसी को बताना नहीं है और फिर वहां से चली जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि हान दाउन उसी जगह पे जाता है उन्होंने बारबेक्यू करा होता है। वो वहां जाके डेमन के बारे में सर्च करता है और उनकी फोटोज देखता है। फिर उसको फ्लैशबैक दिखता है जिसमें वो छोटा होता है और एक पुलिस स्टेशन में होता है। वहां पर उसे कुछ चीज याद नहीं रहती कि उसके साथ क्या हुआ होता है, उसके पेरेंट्स के साथ क्या होता है। तो पुलिस उसका विश्वास भी नहीं करते हैं कि ये बार बार अपनी स्टेटमेंट बदल रहा है, और वो बच्चा होता है और काफी घबराया हुआ भी होता है। फ्लैशबैक यहीं खत्म हो जाता है। फिर हमें दिखता है कि हान दाउन भी काफी ज्यादा कंफ्यूज होता है और वो अपनी रिपोर्ट्स को आग में फेंक देता है। नेक्स्ट सीन में हमें 3 फैमिली मेंबर दिखते हैं जिसमें एक बच्चा भी होता है। वो गाड़ी में कहीं जा रहे होते हैं और एकदम से उनकी गाड़ी का ब्रेक फेल होता है। उनकी गाड़ी डूब रही होती है और वो तीनों के तीनों काफी घबरा जाते हैं। बच्चे को माँ उठा लेती हैं और बाहर निकाल देती हैं और वो तैरा के उसे कोने में ले जाती है। माँ वापस आके अपने पति को बचा रही होती है लेकिन वो बचा नहीं पाती क्योंकि वहाँ पर सब चीजें बंद हो जाती हैं और गाड़ी काफी ज्यादा डूब भी जाती है। फिर वो वापस से जाती है रोड पे हेल्प मांगने के लिए, लेकिन वहाँ पे कोई उसकी हेल्प नहीं करता है। वो काफी चिल्लाती है वहाँ पे लेकिन कोई हेल्प करने वाला नहीं होता है। फिर फ्यूनरल का सीन होता है जिसमें बच्चे की ग्रैंडमा काफी ज्यादा उसकी माँ को मार रहे होते हैं और बोल रही है कि तुम्हारी वजह से मेरा बेटा मर गया। फिर वो बोलती है कि मैं ग्रैंडसन को ले जाऊंगी, लेकिन उसका माँ रोक लेती, बोलती कि नहीं इसको बच्चे को मत लेके जाओ।
पर उसकी ग्रैंडमा उसे मारने लग जाती है और बोलती है कि नहीं, तूने इसको मार दिया, तू मेरे बच्चे को भी मार देगी, और सीन यही खत्म हो जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें कोर्ट का सीन दिखता है, जहाँ पर बे जोयोंग जो उस बच्चे की माँ होती है और यू जू हो जो बच्चे का नाम होता है, केस की बात हो रही होती है कि उसकी ग्रैंडमा ने उसकी ग्रैंडसन को किडनैप कर लिया था और अभी तक उसके ग्रैंडसन को उसकी माँ को नहीं दिया है, तो ये किडनैपिंग का केस बन गया है। कांग बिना देखते कि वहाँ पर हान दाउन भी आ गया है। बच्चे की ग्रैंडमा काफी चिल्ला रही होती है कि ये क्यों मेरे बच्चे को ले रही है, ये अच्छी माँ नहीं है, ये मेरे बच्चे को मारेगी, इसको मत दो यहाँ पर। वो वहाँ पर काफी ज्यादा चिल्लाती है, वो जज को भी नहीं छोड़ती, जज को भी सुना रही होती है। ग्रैंडमा बोल रही होती कि तुम क्या जज करोगी, तुम किसी को जज नहीं कर सकती कि तुम्हारा कोई बच्चा नहीं है। पर कांग बिटना कहती है कि हमारा फर्ज है कि हम जज करें, लेकिन उसकी ग्रैंडमा उसे सुना देती हैं। तो कांग बिटना काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है और वहीं पर ही केस को बंद कर देती है। जब ग्रैंडमा वहां से जा रही होती है तो वो जीहू की माँ के बाल पकड़ लेती है और बोलती तू भी मर जा, तू भी मर जा। हान दाउन भी वहां पर छुड़वाने के लिए आ जाता है। ग्रैंडमा बोलती कि तूने मेरे बेटे को मारा है, तू मर्डरर है। ग्रैंडमा ये भी बोलती है कि तुझे ही इंश्योरेंस के पैसे मिलेंगे जब मेरा बेटा मरेगा, तभी तूने मेरे बेटे को मारा है। जब ये वाली बात कांग बिटना सुनती है तो वो हंसने लगती है और हान दाउन ये देखता है। कांग बिटना अपने ऑफिस में जाकर बे जोयोंग का नाम लिखती है और मिरर में और देखती है कि वो क्या कर रही है। वो लोग पूछता है कि आपको लगता है कि ये क्रिमिनल है, तो वो बोलती है कि हमें हर चीज का पता होना चाहिए। और वो देखती है कि उसको हान दाउन का कॉल आता है, पर वो काट देती है और वहां से चली जाती है। फिर वो देखती है हान दाउन बिल्डिंग के बाहर माइक्रोफोन लेकर उसका नाम चिल्ला रहा है, उससे मिलने के लिए, उससे बात करने के लिए। कांग बिटना बाहर जाती है और उससे बोलती है कि तुम्हें पता नहीं, तुम्हें याद नहीं, मैंने तुम्हें बताया था कि मैं डीमन हूँ। हान दाउन बोलता है मुझे पता है, पर फिर मैं क्या करूँ, मुझे तुमसे बात करनी, तो मुझसे बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मुझे जानना है कि ये सच है कि तुमने मुझे क्यों मारने की कोशिश कर रही थी, मुझे ये जानना है। पर कांग बिटना सुनती नहीं, वहां से चली जाती है। अगले सीन में हमें दिखता है कि बे जोयोंग बच्चों को पढ़ा रही होती है, वहाँ कांग बिटना उससे मिलने के लिए आती है। कांग बिटना बे जोयोंग से पूछती है कि तुम्हारे ऊपर एलिगेशन है कि तुम्हें ही इंश्योरेंस के सारे मनी मिलेंगे। बे जोयोंग बोलती है कि उसकी माँ की करतूत है, जब उन्होंने बचपन में अपने बेटे को छोड़ दिया था और जब 30 साल बाद वापस मिलने आई थी पैसों के लिए, तो मुझे लग रहा है कि वो अभी भी पैसों के लिए ही ये कर रही है, वो इंश्योरेंस मनी चाहती है, इसलिए ये सारी चीजें कर रही है। बे जोयोंग कांग बिटना से कहते कि प्लीज मुझे बचा लो, मेरे बच्चों को बचा लो, उसको मेरे को मत लेने दो, और इंश्योरेंस के पैसे वरना वो ले लेंगी सारे और खत्म कर देंगी, हमें चाहिए वो, क्योंकि हमें बच्चों को रेस करना है। ये कांग बिटना बातें सुन लेती है, वहां चली जाती है। फिर हमें दिखता है कि हान दाउन कांग बिटना का वेट करता है। कांग बिटना काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उसको कॉलर से पकड़ लेती है, पर हान दाउन स्माइल कर देता है और बोलता है चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। हान दाउन कांग बिटना को घर छोड़ देता है और बोलता है कि तुम ग्रैंडमा से मिलने जाओगी ना। तो कांग बिटना बोलती तुम्हें क्या करना है। हान दाउन बोलता है मुझे पता है तुम मिलने जाओगी तो मैं भी चलूंगा तुम्हारे साथ। कांग बिटना उसे मना करने की कोशिश करती है और वो चली जाती है। लेकिन जब सुबह वो आती है तो देखती है कि हान दाउन वहीं पर ही होता है और उसका वेट कर रहा होता है। फिर वो दोनों एक साथ ग्रैंडमा से मिलने जाते हैं। फिर वो ग्रैंडमा के रेस्टोरेंट में पहुंच जाते हैं जहाँ पर वो काम कर रही होती है। कांग बिटना पूछती है कि आपने जीहू को कहाँ रखा है, तो उसकी ग्रैंडमा बोलती है कि वो उस ऑर्फनेज में है क्योंकि उसके मेरे को यहाँ पर रखने नहीं दे रहे हैं। तो कांग बिटना कहती है कि आप मुझे अपने घर ले जाइए, मैं देखना चाहती हूँ कि वहाँ पर बच्चा है तो नहीं। जब वो ग्रैंडमा के घर जा रहे होते हैं तो काफी ज्यादा ग्रैंडमा थक रही होती है। जब वो ग्रैंडमा के घर पहुंच जाते हैं तो वहाँ पर जब हान दाउन गेट खोलता है तो उसे घंटी दिखती है और घंटी को देख कर उसको फ्लैशबैक याद आ जाता है। वो थोड़ा डर सा जाता है। फिर कांग बिटना उसे साइड करके आगे चली जाती है और वह खड़ा का खड़ा ही रह जाता है। कांग बिटना कमरे में जाके वार्डरूम को खोल देती है, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं दिखता। तो ग्रैंडमा के बोलती है कि तुमने देखा, कोई भी नहीं था। फिर उसकी एकदम आवाज आती है, फिर वो वापस से जाती है, फिर उसको खोलती है और देखती है कपड़ों के पीछे जीहू बैठा हुआ होता है। कांग बिटना और हान दाउन ग्रैंडमा से पूछते कि आपने उसे क्यों रख रखा है ऐसे। ग्रैंडमा बोलती है मैं नहीं चाहती हूँ कि उसकी स्टेप मदर उसे मारे। वो कांग बिटना बोलती है कि आपने जीहू को पूरे टाइम ऐसे ही रख रखा है। तो उसकी ग्रैंडमा बोलती है कि मैं क्या करूँ, मुझे डर लग रहा है कभी वो आके उसे लेके ना चली जाए, तो मैंने उसे बोल रखा है कि तुम अंदर ही रहो, बाहर मत आना। बच्चा अंदर से देख रहा होता है, हान दाउन उसे स्माइल दे रहा होता है। कांग बिटना बोलती है आपको ऐसा क्यों लगता है कि वो आपको और जीहू को मार देंगी। तो उसकी ग्रैंडमा बोलती है कि मैंने देखा था जब फ्यूनरल के टाइम में वो एक आदमी के साथ थी, उसका एक अफेयर ऑलरेडी चल रहा है, उसने मेरे बेटे को इसलिए मारा है क्योंकि इंश्योरेंस के सारे पैसे मिल सके। फ्यूनरल के 3 दिन बाद उसने घर को सारा ही ऐसे ही छोड़ रखा था, कुछ भी सफाई नहीं कर रखी थी और जीहू को भी भूखा मार रखा था। तो मैं इसलिए जीहू को वहाँ पर सब कुछ पैक करवा के वापस ले आई अपने पास। फिर हमें दिखता है कि कांग बिटना और जीहू बातें कर रहे होते हैं। जीहू कांग बिटना से पूछता है कि अगर किसी के बारे में आपको पता ना हो, पर अगले पल वो उसकी ड्राइंग देख रही होती है। पहले तो वो मजाक उड़ाती है कि कैसी ड्राइंग है और जीहू मुंह बनाता है। फिर वो एक ड्राइंग देखती है जिसको देख के वो थोड़ा क्वेश्चन करती है जीहू से कि तुमने क्यों बनाया है, कि जीहू ये तुम और तुम्हारी मॉम हो, चलो तुम मेरे साथ ट्राई करना चाहोगे। फिर हम देखते हैं हान दाउन और ग्रैंडमा बात कर रहे होते हैं। ग्रैंडमा बोलती है वो ग्रीडी इंसान है, वो मेरे बेटे को इसलिए मारा था क्योंकि उसे इंश्योरेंस के पैसे चाहिए थे। ग्रैंडमा वहां से चली जाती है। हान दाउन कमरे के अंदर आके देखता है कि जीहू कुछ कर रहा है, वो उसे रोकता है। फिर कांग बिटना कहती है कि ये मैंने ही बोला था करने के लिए। फिर वो ड्राइंग्स देख रहे होते हैं जीहू की। कांग बिटना बोलती है जीहू बताना इस दिन क्या हुआ था। जीहू पिक्चर देखता है, फिर बताने लगता है। फिर हमें फ्लैशबैक्स दिखते हैं। फिर हमें दिखता है कि जीहू कार के बाहर से अंदर देखता है कि उसकी स्टेप मॉम उसके डैड के सीट बेल्ट में ग्लू लगा रही होती है चिपकाने के लिए, जब उसके डैड सो रहे होते हैं। ये सारी चीजें जीहू देख रहा होता है
तो जीहू जब कार के अंदर जाता है तो बोलता है कि कितनी गंदी स्मेल आ रही है। तो उसकी माँ कार के ऊपर का खिड़की खोल देती है और जीहू उसको देखता है। फिर हमें दिखता है कि उसकी माँ ने स्टीयरिंग व्हील्स को टेढ़ा करके हील से कार को गिरा दिया था और कार पानी में गिरती है। तो जीहू अपने बाप को चिल्लाता है कि पापा आ जाओ आ जाओ, पर उसकी माँ उसको ले जाती है खींच के। उसकी माँ जीहू को बचा लेती है और वो इरिटेट हो जाती है क्योंकि उस कार में पानी घुस गया था। जीहू अपने पापा के लिए चिल्ला रहा होता है कि मेरे पापा को बचा लो, लेकिन उसकी माँ उसको धमकी देती है, अगर तुम कुछ करोगे मैं तुम्हें मारूंगी। वो देखते हैं कि कार डूब रही होती है पानी में और वो उसकी माँ हंस रही होती है। जीहू काफी ज्यादा चिल्ला रहा होता है कि मेरे पापा को बचा लो, मेरे पापा को बचा लो, पर उसकी माँ उसको धमकी देती है, अगर तुम कुछ कहोगे, तुमने किसी को कुछ बताया तो मैं तुम्हें मारूंगी, मैं तुम्हें मार दूंगी। लेकिन उसका बेटा चिल्ला रहा होता है और उसकी स्टेप मम बोलती है बिल्कुल चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। फिर हमें दिखता है कि फ्लैशबैक खत्म हो जाते हैं। हमें दिखता है जीहू काफी ज्यादा रोता है, बोलता है कि मुझे अपने पापा को याद आ रही है। कांगबिटना बोलती है जीहू से कि उसने बोला था कि अगर तुमने किसी को बताया तो मैं मार दूंगी। तो जीहू रोता है, बोलता है मुझे अपने पापा की याद आ रही है। हानदान उसे चुप करवाने की कोशिश करता है। फिर हम देखते हैं हानदान और कांगबिटना बात करते हैं। हानदान बोलता है कि बच्चे की कोई बात नहीं मानेगा। तो कांगबिटना कहती है लेकिन मैं मानूंगी, चाहे बच्चे कितने भी ज्यादा शरारती हो, पर वो ऐसी बारे में झूठ नहीं बोलते हैं, बच्चे मन के सच्चे होते हैं। ये बात सुनकर हानदान काफी ज्यादा रोने लग जाता है। फिर वहां से कांगबिटना चली जाती है। नेक्स्ट सीन कोर्ट का होता है और कांगबिटना स्टेटमेंट देती है कि ग्रैंडमा ने कोई भी कमिटेड नहीं करा है क्राइम, तो उनको कोई भी पेनल्टी या फिर उनको कोई जेल नहीं होगी। ये सुनकर वो काफी ज्यादा खुश होती है। लेकिन कांगबिटना कहती है कि अगर आपको कस्टडी चाहिए जीहू की तो आपको स्टेप मॉम और आपको दोनों को बात करनी पड़ेगी। फिर हमें दिखता है कि जीहू की स्टेप मॉम और उसकी ग्रैंडमा होते हैं। ग्रैंडमा उसको भगा रही होती है कि तुम जीहू को लेने नहीं आ सकती हो। उसकी स्टेप मॉम लेकिन थोड़ा सा नाटक करती है और रोती चली जाती है। फिर रात का सीन दिखता है जिसमें जीहू की ग्रैंडमा कमरे में नीचे गिरी हुई होती है और ऐसा उन्होंने कुछ पिया हुआ होता है, वो भी गिरा हुआ होता है। हमें दिखता है कि उसकी स्टेप मॉम जीहू को लेके कहीं जा रही होती है कार में और बोल रही होती है कि जीहू तुमने मेरी बात नहीं मानी ना, अब तुम पनिशमेंट मिलेगी, तुमने झूठ बोला तो तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। फिर हमें दिखता है कि कांगबिटना रेडी हो रही होती है और स्माइल कर रही होती है और दूसरी साइड हमें दिखता है कि जीहू एक कोने में बैठा हुआ होता है बाथरूम की साइड में और उसकी स्टेप मॉम भी होती है जो कि टब भर रही होती है और वो बोल रही होती है कि तुमने झूठ बोला तो तुम्हें क्या करनी पड़ेगी, पनिशमेंट मिलेगी। तो इस बार तुम्हें दिखाना पड़ेगा कि अंडर वाटर में तुम कितनी देर अपना सांस रोक सकते हो। जीहू काफी ज्यादा डरा हुआ होता है और उसकी स्माइल कर रही होती है स्टेप मदर। कांगबिटना देखती है कि मिरर में क्या हो रहा होता है, उसकी स्टेप मॉम क्या कर रही है और नाम लिखती है उसका। वो देख रही होती है कि उसने जीहू को टब में बैठा दिया है और उसको नीचे बोल रही है कि सांस रोको अपनी, और अगर तुम नहीं करोगे, मेरी बात सुनोगे तो मैं तुम्हें मार दूंगी। दूसरी साइड से हानदान गेट में खटखटा रहा है कि आप हैं, उसकी स्टेप मॉम को चिल्ला रहा है। फिर हमें दिखता है जीहू की स्टेप मॉम बाहर आ जाती है और जब वो जा रही होती है तो पीछे से कार आती है। वो देखती है कि कार में से कांगबिटना निकलती है। वो बोलती है कि आप यहाँ पर क्यों आई हैं? तो कांगबिटना पूछती है जीहू कहाँ है? तो वो बोलती है कि वो यहाँ नहीं है, वो अपने घर पर है। फिर कांगबिटना अपना चाकू निकाल लेती है और उसको देखकर उसकी स्टेप मॉम काफी डर जाती है। वो पीछे की तरफ जाती है तो कांगबिटना एकदम से उसको उठाती है और मारने की कोशिश करती है। एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। तो आपको क्या लगता है, कांगबिटना उसकी स्टेप मॉम को मार देंगी? अगर आपको आगे जानना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें, बताइए कि अगले एपिसोड में आपको क्या लगता है क्या होगा, और लाइक करना ना भूलें।